नमस्कार सभी को। आज हम भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। भूकंप के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जो पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो चित्र है इसमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको दिखाया गया है। सबसे बाहर ये जो लाल कलर की जो आपको परत दिखाई दे रही है ये होती है भूपर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे बाह्य परत होती है। और भूपर्पटी के नीचे ये जो केसरिया रंग की आपको परत दिखाई दे रही है इसको प्रवार या मेंटल कहते हैं। और प्रवार या मेंटल के नीचे की तरफ ये जो हल्के लाल रंग की आपको जो परत दिखाई दे रही है इसको बाह्य क्रोड कहते हैं। ये जो है ये बाह्य क्रोड है। और बाह्य क्रोड के भीतर ये जो पीले रंग की आपको जो परत दिखाई दे रही है इसको आंतरिक क्रोड कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहर जो है वो परत जो है वो भूपर्पटी होती है। भूपर्पटी के नीचे प्रवार या मेंटल होती है। और प्रवार या मेंटल के नीचे बाह्य क्रोड परत होती है। और बाह्य क्रोड परत के नीचे आंतरिक क्रोड जो है वो परत होती है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो पृथ्वी की सबसे बाहर की जो परत होती है, सबसे ऊपर की जो परत होती है भूपर्पटी, ये परत जो होती है ये एक खंड नहीं होती। एक खंड का नहीं होती, इसका मतलब ये है कि ये कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होती है। कई छोटी छोटी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। तो भूपर्पटी जो होती है, जो पृथ्वी के सबसे बाहर की जो परत भूपर्पटी जो होती है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इस चित्र में जो पृथ्वी की सबसे बाहर की जो भूपर्पटी परत है उसकी प्लेटों के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए, ये कोई स्थान है और इस स्थान को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो ये स्थान जो है वो कई प्लेटों से मिलकर बना है। ये प्लेटें हैं यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट आदि। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी की सबसे बाहर की जो परत भूपर्पटी जो होती है वो कई प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इसे प्लेक्टोनिक प्लेटें कहते हैं। इसको प्लेक्टोनिक प्लेटें कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप जो है वो क्या होता है। भूकंप जो है वो बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी का कंपन होता है या कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भूकंप जो है वो बहुत ही कम समय के लिए आता है और ये पृथ्वी का कंपन होता है या पृथ्वी का कोई झटका होता है। और इसके आने की वजह ये होती है कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत भूपर्पटी जो होती है उसके भीतर कोई गड़बड़ी होती है, तो उसकी वजह से ये भूकंप जो है वो आते हैं। भूकंप जो है वो हर समय सब जगह आते रहते हैं। मतलब पृथ्वी में सभी जगह पर हर समय छोटे मोटे भूकंप जो हैं वो आते ही रहते हैं, लेकिन इनको नोटिस नहीं किया जा सकता। नोटिस कब किया जाता है? जब भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है। विशाल भूकंप बहुत ही कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आदि आ सकते हैं। बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन यानी कि भूमि का हटाव जो है वो भी हो सकता है, और सुनामी यानी कि महासागर और समुद्रों का जो पानी है वो तेज़ गति से जो ज़मीनी जो सतह होती है वहाँ पे आता है। तो ये सभी भूकंपों की वजह से होता है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी, जिसकी वजह से महासागर के चारों ओर के जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे, जो तटीय जो क्षेत्र थे, उनमें अपार हानि हुई थी। अब भूकंप जो है वो क्यों आते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, उसकी गहराई में गड़बड़ी के कारण भूस्पंद या भूकंप आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो सबसे बाहर की जो परत होती है भूपर्पटी, उसकी गहराई में गड़बड़ी उत्पन्न होने की वजह से भूस्पंद या भूकंप जो है वो आते हैं।
पृथ्वी की यह परत जो होती है वो एक खंड में नहीं होती है, यह कई टुकड़ों में विभाजित होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी परत जो होती है वो कई टुकड़ों से मिलकर बनी होती है, कई प्लेटों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट जो है वो निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है या एक दूसरे से टकराती है, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है मतलब एक दूसरे से रगड़ती है अथवा एक दूसरे से टकराती है, तो टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इसके कारण जो है वो भूपर्पटी में विक्षोभ जो है वो उत्पन्न होते हैं, भूस्पंद जो है वो उत्पन्न होते हैं। यही विक्षोभ जो है वो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। तो भूकंप जो है वो आने का कारण क्या है, वो ये है कि जो पृथ्वी की जो सबसे बाहर की जो परत जो है भूपर्पटी, वो कई प्लेटों की मिलके बनी होती है। जब ये प्लेटें जब एक दूसरे से रगड़ खाती है या एक दूसरे से टकराती है, तो भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और ये विक्षोभ जो हैं वो ही पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम चित्र की सहायता से जो भूकंप जो आते हैं उसको समझते हैं। ये पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनकी गतियों को यहाँ समझाया गया है। जो पृथ्वी की सबसे बाहर की परत भूपर्पटी जो है वो कई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटों की बनी होती है, वो निरंतर गति करती रहती है। और जब वो निरंतर गति करती रहती है तो वो आपस में या तो रगड़ खाती है। ये देखिए, ये जो हैं ये दो अलग अलग प्लेटें हैं और यहाँ पे भी ये दो अलग अलग प्लेटें हैं। और ये प्लेटें जो होती है वो निरंतर गति करती रहती हैं और गति करते हुए ये कई बार आपस में रगड़ खाती है, आपस में रगड़ती हैं और या फिर एक दूसरे से टकराती हैं। तो इन प्लेटों के आपस में रगड़ने की वजह से और आपस में टकराने की वजह से भूपर्पटी जो होती है उसमें विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और ये विक्षोभ जो होते हैं यही पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो है ये भूकंप आने का कारण होता है। जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनका आपस में टकराना और जो रगड़ना जो होता है वो भूकंप का कारण होता है। अब हम अगर सुनामी की बात करें कि भाई सुनामी जो है वो क्या होती है, उसके बारे में अगर बात करें तो कई बार क्या होता है कि जैसे महासागर होते हैं, मान लीजिए ये कोई महासागर है उसका कोई हिस्सा है या कोई समुद्र है उसका कोई हिस्सा है और ये महासागर और समुद्र के नीचे का ये भूभाग है, पृथ्वी की सतह है। तो कई बार क्या होता है जब भूकंप का जो केंद्र जो होता है वो महासागरों और समुद्र के नीचे होता है, मतलब भूकंप जब महासागरों और भूकंप जो है वो महासागरों और समुद्र के नीचे स्थित जो भूमि की जो सतह होती है वहाँ पे जब भूकंप आते हैं तो इसकी वजह से विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और ये विक्षोभ जो हैं ये महासागरों के जल में पहुँचते हैं, जिसकी वजह से महासागरों के जल में अत्यधिक ऊर्जा जो है उसका निर्माण होता है और अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होने की वजह से महासागरों का जल जो है वो तेज़ गति से स्थलीय भागों की तरफ बहता है। मतलब महासागरों की गहराई में भूकंप आने की वजह से महासागरों का जो जल होता है उसमें तीव्र धाराएं उत्पन्न होती हैं और तीव्र धाराएं उत्पन्न होने की वजह से जो महासागरों का जो पानी जो होता है वो तीव्र गति से स्थलीय जो क्षेत्र होते हैं, जो ज़मीनी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तीव्र गति से बहता है और जिसकी वजह से सुनामी आती है।
और सुनामी जब आती है तो बहुत अधिक जनहानि होती है। तो ये सुनामी आने का कारण होता है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहां भूकंप आने की संभावना जो है वो अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि वे क्षेत्र जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है उन्हें भूकंपीय क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र जो हैं वो हैं कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान। ये जो है ये भारत में भूकंप आशंकित क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। अब जो भूकंप जो होता है उसकी शक्ति जो होती है उसके परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप की जो शक्ति होती है उसे रिएक्टर में मापा जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का जो रिएक्टर पैमाने पर जो परिमाण जो होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से अधिक रिएक्टर का जो भूकंप होता है, 7 से अधिक रिएक्टर शक्ति का जो भूकंप जो होता है वो विनाशकारी होता है, खतरनाक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण जो है वो 7.5 से अधिक था। तो इस प्रकार से हमने भूकंप के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।